नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू में के लिए उनका नाम आया है। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ विषयों के रिजल्ट आए हैं और बाकी विषयों के जो रिज़ल्ट हैं वो अतिशीघ्र जो है जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, इसका एक पूरा सिस्टम है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब पूरा पैनल तैयार हो जाएगा इंटरव्यू बोर्ड का, तो वैसे ही आपकी डेट जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस इंटरव्यू के दौरान कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है जैसा यूपीएससी में था कि आपको काफ़ी समय पहले ही पता चल गया था कि किस डेट में आपका इंटरव्यू है, उस हिसाब से आप लोगों के पास पर्याप्त समय था। बट यूपीपीएससी एलजीडीसी के एग्ज़ाम में आपके पास पर्याप्त समय मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 1% भी आपको अगर उम्मीद है कि आपका नाम इंटरव्यू के लिए आ सकता है, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक दिन में तैयार हो जाएगा। आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक एग्ज़ाम निकालने के लिए आप सालों मेहनत करते हैं, रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत कम समय में इंटरव्यू की तैयारी कैसे? वैसे तो मेरा ये मानना रहता है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी आपके एग्ज़ाम का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी या जीडीसी एग्ज़ाम की, तो जैसा दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिटन का कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आपके एपीआई का भी कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो आपका सिलेक्शन होगा टोटली आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड होगा। अब हमारा परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो और हमारा इस जो हमारे पास बहुत कम समय है, इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छी तरीके से हम जो है अपने इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएँ, तो इस पर हम एक नज़र डालेंगे। और इससे संबंधित आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको साक्षात्कार के प्रति जो है आपको इस वीडियो का लाभ जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समय का सही से मैनेजमेंट कर लिया तो सफलता की गारंटी है। ऑल्दो इंटरव्यू से संबंधित मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उन वीडियो का भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका नाम आ गया इंटरव्यू के लिए और आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो आपको 1, 2, 3, 4 नहीं 5 टोटल 5 एस्पेक्ट पर डे वर्क करना पड़ेगा। कौन कौन से 5 स्तंभ हैं? तो देखिए, सबसे पहले विषय, सब्जेक्ट। नो डाउट अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बता पाते तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सबसे माइनस पॉइंट होगा कि जिस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके जा रहे हो उसी के प्रश्नों का अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खैर, अभी हम इससे भी बात करेंगे बाद में कि क्या इसमें हमसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट, ये भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके ले जाने हैं उस सबको आपको कलेक्ट करना है, अरेंज करना है और सही तरीके से आपको उनको वहाँ पर ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए जो भी है। ड्रेस, देखिए ड्रेस कोड भी आपका बहुत मायने रखता है। जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करते हैं तो जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो अभी तक आपके विषय में एक उन्होंने हाइपोथेसिस बना रखी है कि जो कैंडिडेट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है ऑलरेडी वो बहुत अधिक मेहनती है, उसने हमारा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो नो डाउट उस जो है एक बेहतरीन कैंडिडेट होगा। तो एक जब आप एंट्री करते हैं इंटरव्यू बोर्ड में तो आपको जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर उनको लगना चाहिए ना कि हाँ, एक हमारा भावी प्राध्यापक या सहायक आचार्य जो प्रवेश कर रहा है हमारे रूम में। हम सहायक आचार्य से बात करने वाले हैं जिसके हाथों में जो है भारत के भविष्य निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपका लुक वैसा होना चाहिए। तो आप जो है अपनी ड्रेस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कैसे ध्यान देना उस पर भी मैं बात कर लूँगा। अब उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने गए इस लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का, सहायक आचार्य लेवल का, शिक्षा जगत की जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसकी और आप अग्रसर हो रहे हैं, उसके लिए आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कम से कम ये तो उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने विषय में बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे।
क्योंकि एक देखिए सिंपल से हाइपोथेसिस, अगर आप अपने ही विषय में नहीं जानते तो आप कैसे हज़ारों बच्चों के भविष्य का निर्माण और उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो आपको अपने विषय में भी बहुत अच्छी तरीके से जानना है। एक बार आप सब्जेक्ट में नहीं बता पाएंगे चलेगा, कोई क्वेश्चन, लेकिन अगर आप अपने विषय में सही से क्लियरफाई नहीं कर पाए, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो दोस्तों इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट जाता है कि आप अपने विषय में ही नहीं जानते। बच्चों के भविष्य जो हैं उनका भविष्य आप कैसे संभालेंगे। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आप चूँकि एक टीचर हैं, समाज के निर्माण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपके आसपास में, आपके देश में, ठीक है, आपके अपने संसार में आपके आसपास चीज़ें क्या घटित हो रही हैं, उससे संबंधित जो करंट इश्यू है उसका भी आपको थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट थे। अब इसमें हम और डीपली बात करेंगे। देखिए अगर हम विषय की बात करें, जैसे हमने आपसे कहा था कि हम विषय की बात करेंगे, तो विषय में अब यहाँ पर आपका जो आपने अभी ऑब्जेक्टिव वाला नॉलेज लेके आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए। आपसे कोई सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, आप जवाब देंगे, और सिंपल प्रश्न लगभग सभी लोगों से सेम जैसे होते हैं। कोई बुक का नाम पूछ लेंगे या कोई थ्योरी पूछ लेंगे या थ्योरम पूछ लेंगे या कुछ भी A to Z बुक्स का नाम पूछ लेंगे, वहाँ तक सामान्य होगा। जैसे ही आप जवाब देते तो वहाँ से स्टार्ट होता है क्रॉस क्वेश्चन, और यही क्रॉस क्वेश्चन प्रत्येक एक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो बदल देता है। तो वैसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम कि कुछ देखिए कुछ 4-5 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और मुझे लगता है कि इन पर भी हम नज़र डाल लें। सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिलती है, आप ये मानिए कि आपका इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई होता है। इंटरव्यू क्या केवल नॉलेज से क्वालिफाई हो जाता है? वहाँ तो जितने कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू देने उनके पास नॉलेज कमी नहीं है, सबने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो हम किसी को आकलन ये नहीं कर सकते, भले उसके एक कैंडिडेट के नंबर जो है आपसे एक क्वेश्चन कम हो या आपके दूसरे से किसी से एक नंबर ज़्यादा हो, लेकिन आप ना तो अपने से एक नंबर कम वाले को अपने से कम आंक सकते हैं ना ज़्यादा को। तो यहाँ टक्कर बहुत तगड़ी। तो होता क्या है कि जब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है पिछले, जब UPSC के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों का जो है पर्सनल इंटरव्यू लिया, एकेडमिक प्रोफाइल चेक की, और बहुत सारे लोगों ने मैंने बात की और काफ़ी मैंने समय दिया हुआ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि पहले तो लोग बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए पहुँचते हैं आयोग बिल्डिंग में, आधा मनोबल वहाँ डाउन, वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद जब बाहर बैठ के इंतज़ार किया जाता है, अपने नाम का लोग इंतज़ार करते हैं, उस समय सोच सोच के उनका जो BP होता है कैंडिडेट का वो अपने आप कम होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि आत्मविश्वास और कम हो जाता है, और जैसे रूम में एंट्री होते हैं जो थोड़ा बहुत मनोबल था, आत्मविश्वास था, वो भी और जीरो हो जाता। फिर हम क्या कर रहे हैं एक्टिविटी, क्या हमारे हाव भाव हैं, हमारे हाथों की लैंग्वेज क्या है, चेहरे के हाव भाव क्या, सब वो डिफ़र हो जाता। फिर भी हमें लगता है कि हम अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है और हम अच्छा नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आती है कि आखिर हमारा तो इंटरव्यू अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ क्या। तो आपको अपने आत्मविश्वास को बहुत बना के रखना है, आत्मविश्वास को बिल्कुल नहीं गड़बड़ होने देना। अब प्रश्न है कि आत्मविश्वास आपका कैसे बना रहेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए हमारा आत्मविश्वास इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि हमने पहले से एक बहुत बड़ी थिंकिंग बना रखी कि ये जॉब हमें पानी हमारा होगा इसको कर अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हमारा आ जाता है वो जाके हमारे आत्मविश्वास को गड़बड़ कर देता है। आप भूल जाइए ना, आप ये मान के बिल्कुल जाइए कि सिंपल हमें बुलाया गया बात करने के लिए, हम जाएंगे, हम सिंपल तरीके से बात करेंगे। रिजल्ट आप बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल मत याद रखिए कि, क्योंकि अगर आप पूरा फोकस अपने रिजल्ट पर करेंगे तो आपका माइंड टोटल वहाँ रिजल्ट पर ही रखा रहेगा, और वो रिजल्ट जैसे जितना ज़्यादा आप सोचते जाएंगे तो वो आपके मनोबल को डाउन करेगा। तो इसलिए रिजल्ट को आप भूल जाइए। बस आप ये मानिए कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप आराम से जाइए, इंटरव्यू दीजिए। मानिए कि आपके कलीग लोग वहाँ बैठे हैं, आप भूल जाइए कि प्रोफेसर लोग हैं, आप ये मानिए कि हमारे कलीग लोग हैं। हमें सम्मान के साथ उनसे बात करना है, सम्मान बनाए रखिएगा। अगर आप इतना रखेंगे तो स्वाभाविक आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त मॉक क्लास, देखिए आप एक शैक्षणिक पद के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपसे मॉक क्लास के लिए कह दिया जाए। तो 1-2 टॉपिक आप मॉक क्लास के लिए ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेंबर के सामने जब आप खड़े होकर पढ़ाएंगे तो आपको जरूर लगेगा कि आप अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आपकी जो बहुत छोटी छोटी कमियां होती हैं, देखिए कुछ कमियां ऐसी होती हैं, मैंने इसमें बिल्कुल लास्ट में एक लाइन मैंने लिखी है, चिराग तले अंधेरा, यानी अपनी जो कमियां होती हैं वो अपने स्वयं को नहीं नज़र आती हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑब्जर्व जो कर रहा होता है वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा होता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन भी आपका अच्छा होगा। और
अगर मॉक क्लास आपको देने के लिए कहीं आपसे कहा भी जाता है मॉक क्लास के लिए, तो ये नहीं कि आपका नॉलेज चेक हो रहा है, ये हो रहा है कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप स्टेप टू स्टेप पढ़ाते हैं या कैसे भी कोई टॉपिक हो गया बस वो जैसे खाना पूर्ति जैसे। देखिए सभी टीचर होते हैं और कुछ टीचरों को हम बहुत अच्छा लाइक करते हैं और सभी कुछ टीचर हमें नहीं पसंद आते हैं लाइफ में। उनसे आप तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा आखिर ऐसा क्या था। तो वो एक जो उनकी जिम्मेदारी थी काम करने की, उनके जो काम करने का तरीका था, तो जिन टीचरों को हमें काम करने का तरीका अच्छा लगता है, उनका मेथड अच्छा लगता है पढ़ाने, उनको हम हमेशा याद रखते हैं। टीचर हमें भूल जाएगा लेकिन हम अपने अच्छे टीचर को कभी भी नहीं भूलते। तो इसलिए मॉक क्लास की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मॉक क्लास से संबंधित एक वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने बनाया था, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्रॉस क्वेश्चन, देखिए जो प्रारंभिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो सिंपल मैंने आपको बताया सबसे एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर असली आपका इंटरव्यू होता है और ये आपके प्रैक्टिस से ही आ सकेगा। और क्रॉस क्वेश्चन जब थोड़ा सा जल्दी जल्दी होने लगते हैं तो हम चाहे पहले से जितनी प्लानिंग बना के जाएं, लेकिन जो हमारे अंदर की वास्तविक भावना होती है वैसी निकल के आने लगती है। तो यहाँ पर हमको प्रैक्टिस की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। क्रॉस क्वेश्चन अगर कोई पूछा जा रहा है तो क्यों पूछा जा रहा है और इसको हमें क्या जवाब देना है। आप देखिए पूरा इंटरव्यू जो सिलेक्शन होता है मैं आपको बता दूं, वो आपके सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर पर डिपेंड करता है। आपसे कई प्रश्न होंगे, उनमें से आपका केवल एक उत्तर जो सबसे अलग हो, जिसकी उम्मीद इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर कर रहे हो उससे भी वो अधिक प्रभावशाली हो, वही अकेला आंसर आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर से मोती को खोजना, अगर मोती आपको खोजना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर सुधार करना ही पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई दूसरा दोस्तों विकल्प नहीं। आप एक यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आप 10 यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आप एक कोचिंग कर लीजिए, आप 10 कोचिंग कर लीजिए। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बिल्कुल इंटरव्यू जैसा वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, अच्छा खासा आपसे पैसा लेंगे, 15,000 20,000 50,000 रुपये आपसे वो पेमेंट लेंगे। आप वहाँ भी जाके देख लीजिए, बाद में आपकी कमी बताएं, लेकिन उससे आपको कोई सुधार नहीं हुआ। अपना सुधार आप स्वयं कर सकते हैं। आपको केवल ज़रूरत है तो मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि जो आपको ऑब्जर्व कर सके, आपकी कमियां लगातार बता सके और लगातार आपके कांटेक्ट में रहे। 2-4 मॉक इंटरव्यू देने से आपका मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होने वाला है। आपको अपने विषय में लगातार मेहनत करना पड़ेगा, हर एंगल में आपको अपने में सुधार करना ही पड़ेगा और आपकी मदद आपके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये आप देख लीजिए, आप अगर आज जिस ऊंचाई तक पहुँचे, आपने एग्ज़ाम निकाला, तो अगर ये मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने सार्थक क्लासेस से वीडियो देखी इसलिए आपका सिलेक्शन होगा, तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। वीडियो मैटर में कोई अलग चीज़ नहीं लाता हूँ, कोई भी चैनल वाला मैं आपको बताता हूँ कोई अपनी चीज़ नहीं लाता है। सारी चीज़ें हैं, उनको एक जगह अरेंज करके देता है। अब जो लोग उसका लाभ लेना चाहते, जो मेहनत करते हैं वो उसका लाभ लेते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाते। तो अगर आज आपका नाम निकला है, आप क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसमें किसी का योगदान नहीं, ये आपकी मेहनत का परिश्रम है। और आप अगर यहाँ तक पहुँच सकते हो तो आगे आप इंटरव्यू में भी बेहतरीन कर सकते हो। आप बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मजबूत व कमज़ोर पक्ष, आपको अपने मजबूत और कमज़ोर पक्ष की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपके सीवी में आपसे अगर पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने विषय में बताइए, तो कोई भी ऐसा आपकी कमी सामने नहीं जानी चाहिए। और अगर आप कोई अपनी कमी बता रहे हैं तो उसकी सफाई में भी आपके पास जो उत्तर होना चाहिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए, जो कि आपके पक्ष को मजबूत रख सके। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे जो कहीं जॉब कर रहे हैं और वो दोबारा, आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो यूपीएससी में क्वालिफाई हुए, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, और जब वो जीडीसी में जाएंगे इंटरव्यू देने के, उनसे पूछा जाएगा कि सेम पोजीशन है आपकी, सेम सैलरी है, सेम वर्क है, तो फिर आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे। और ऐसे जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ का थ्योरेटिकल आंसर हो, जो आपने पढ़ा वही उत्तर हो। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ऑन स्पॉट आपको देना होता है अपने विवेक के आधार पर। और प्रश्न सेम है, जवाब लोगों का एक ही प्रश्न आप कई लोगों से पूछिए, सबके जवाब अलग अलग होंगे। जो सबसे बेहतरीन जवाब होगा सभी के लोग उसको लाइक करेंगे। तो ये था दोस्तों। इसके बाद देखिए, बोलने कला और शब्दों का चयन जो आपका होना चाहिए बहुत सही होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, क्या भाषा का माध्यम सफलता की गारंटी है। क्या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हम ये मान लें कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, या आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हम मान लें कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। तो अगर आप भाषा से लेकर अपनी तुलना करते हैं, केवल खासकर विषय को छोड़ के, अगर कोई इंग्लिश विषय कैंडिडेट है और वो अगर इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते हैं तो फिर उनको ज़रूर दिक्कत हो पाएगी।
तो अगर आप विषय ही आपकी इंग्लिश है तो फिर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसी तरीके अगर आपका विषय हिंदी है तो फिर आपका जो हिंदी पे पकड़ है, आपकी जो हिंदी में शब्दों का चयन है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए। इन दो सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, अन्य सब्जेक्टों में अगर बात करें, भाषा के सब्जेक्टों को छोड़ के हम, तो फिर भाषा का यहाँ पर महत्व कम बचता है। आप अगर हिंदी में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करके आप हिंदी में जवाब दीजिए, और अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन हो रहा है तो आप फिर उसका जवाब इंग्लिश में दीजिए, बशर्ते आपको जो प्रोनाउंसिएशन है, जो शब्दों का चयन है वो अच्छा होना चाहिए। अब देखिए विषय में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विषय में ऐसा नहीं कि आपसे बहुत डीपली चीज़ें पूछी जाएंगी, समझिएगा। विषय में जो शब्दावली आती है हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो शब्दावली होती है उस पर अगर सिंपल उसके विषय में पूछ लिया जाता है तो लोग उसकी अगर हिंदी पूछी जाती है तो इंग्लिश बताने लगते हैं, इंग्लिश पूछा जाता है तो हिंदी बताने लगते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपने अपने शब्दों, आपके जो विषय हैं उससे संबंधित जो शब्दावली है उसका अर्थ क्या होता है, वो एक्चुअली में वर्ड क्या है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। सरल शब्द जो नहीं कि आप बहुत कठिन शब्दों में बताएं, सरल शब्दों में आपको बताना है। क्या करें दोस्तों, आपको बता दें, देखिए कुछ पुराने वीडियो वो भी आप देख लीजिएगा। आप उनके बोलने के तरीके पर मत जाइएगा, जो उसका कंटेंट है उस पर आप फोकस कीजिएगा। इन सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इन सभी, जैसे यहाँ पर समय का मैनेजमेंट आपको करना है तो सबके लिए आप अलग अलग टाइम टेबल डिसाइड कीजिए, विषय का अलग टाइम डिसाइड कर दीजिए, डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट का अलग टाइम दे दीजिए, ड्रेस पर अभी से आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, सीवी आप अपने बना लीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ से निकाल लीजिए कि आपके सीवी के आधार पर कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से आपके निगेटिव क्वेश्चन हैं, उनका आंसर क्या होना चाहिए। करंट इश्यू आप थोड़ा सा 1 महीने का आसपास का सारी चीज़ें देख लीजिए, और खासकर आपने विषय संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स है तो उस पर आप विशेष नज़र रखिएगा। तो ये करना है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए बिल्कुल अगर आपके पास कम समय मिला तो आप डिमोरलाइज बिल्कुल मत हुई। आप याद रखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ, वपत क्या पति कुशलता क्या जिस पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या धारा प्रतिकूल ना हो। तो आप परेशान बिल्कुल भाई मत हो, सही तरीके से धैर्य के साथ तैयारी करें, जो भी समय है उसका सदुपयोग करें। और दूसरी बात, जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता है, हर कार्य वो अलग तरीके से करता है। काम आप भी वही करेंगे, जो सक्सेस होगा वो भी वही काम करेगा, बस तरीके लोगों के अलग होते हैं। तो तरीका आपको बदलना है, आपको अपने समय का सही उपयोग करना है। और चिराग तले अंधेरा, यानी अपनी कमियां समय में आपको नहीं दिखाई देती। आप देखिए होता क्या कि आप, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर में आपका कोई भाई है या बहन है तो उसको सामने बैठाइए, उसको कुछ क्वेश्चन दीजिए, आप हमसे हमारा मॉक इंटरव्यू लीजिए और क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, देखिए, तब आपको अपनी कमियां पता चलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट नंबर 47 यूपीएससी में बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर फेथ किया था और मैंने अपना 100% देने का प्रयास भी किया था, और खुशी है कि उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। और एक एक व्यक्ति के बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए थे। देखिए इंटरव्यू भी डिपेंड करता था कि जो लोग देना चाहते थे, अगर कोई आगे ग्रुप में जुड़ जाता है और इंटरव्यू नहीं देना चाहता है तो मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% इस बात की गारंटी कि आप जितना अधिक एक्टिव रहेंगे उससे ज़्यादा मैं एक्टिव रहूँगा। तो अगर आप हमारे पेड इंटरव्यू सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के भी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पर हम आपकी पूरी एकेडमिक प्रोफाइल पे बात करेंगे, आपके संभावित क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे, चाहे वो आपके विषय से संबंधित हो, चाहे आपकी पर्सनल जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, आप कहीं जॉब करते हैं या कोई गैपिंग, तो उन सारे प्रश्नों के पर मैं वर्क करूंगा आपके साथ। तो अगर इस सर्विस का आप लाभ लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपके पास होगा, नहीं है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि एक पेड सर्विस। आई होप दोस्तों कि जो मेरे पास जानकारी इस वीडियो संबंधित थी मैंने आपके साथ साझा किया। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और मेरे नंबर पर दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़ोन मत कीजिएगा, पहले मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दूँगा। अगर वहाँ से मुझे लगता है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमारी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई, हमें बात करें, तो परमिशन ले लीजिएगा, तो हम लोग जो है जो भी टाइम डिसाइड करें उस समय बात कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मैं लगातार वर्क किया करता हूँ, मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी एडवर्टीज 50 से संबंधित 2 बैच चल रहे हैं, उन पर भी मुझे लगातार वर्क करना होता है, मैटर प्रोवाइड करना होता है, प्रैक्टिस सेट देने होते हैं, क्विज वगैरह लेने, तो बहुत सारे मेरे पास काम रहते हैं, मैं बिजी रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारे ग्रुप से भी जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपको, मेरा प्रयास रहता है कि 99% मैं रिप्लाई देता हूँ। और उसके बाद भी अगर
ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग बात भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।